संख्यक मुख्यमंत्री। पहली विशेषता तो क्या है, अल्पसंख्यक। भाई ये क्वेश्चन काफी काम का है। मुख्यमंत्री निम्न में से किसका अध्यक्ष और किसका सदस्य नहीं होता? किसका अध्यक्ष और किसका सदस्य नहीं होता? तो तुम ध्यान रखना, पहली बात तो मैं आपको बताता जा रहा हूं। सबसे पहले एक नीति आयोग नामक संस्था है। कौन सी? नीति आयोग। देखो 3 तरह के आयोग होते हैं। कितने तरह के आयोग होते हैं? 3 तरह के आयोग होते हैं। एक संवैधानिक आयोग होता है। कौन सा होता है? संवैधानिक आयोग, जिनका उल्लेख संविधान में, जैसा आपका निर्वाचन आयोग हुआ। कौन सा हुआ? निर्वाचन आयोग। जैसा आपका वित्त आयोग हुआ, राज्य सूचना सॉरी राज्य निर्वाचन आयोग हुआ आपका, ठीक है। यूपीएससी हुआ, आरपीएससी हुआ। कैसे आयोग है आपके? निर्वाचन सॉरी कैसे आयोग है आपके? संवैधानिक आयोग है। फिर कुछ आता है आपके वैधानिक आयोग, जिसमें राज्य मानवाधिकार आयोग हो गया आपका, है ना, राज्य सूचना आयोग हो गया, सीबीसी हो गया। ये सब कैसे आपके वैधानिक आयोग है। फिर होते हैं आपके कार्यकारी आदेश, और कार्यकारी आदेश में सबसे पहले नंबर पर आता है नीति आयोग। कौन सा आता है? नीति आयोग। मैं बोलता जा रहा हूं, आप लिखते जाना। इसके क्या रहते हैं? सदस्य रहते हैं। नीति आयोग के सदस्य कौन होते हैं आपके? तो ध्यान रखना, आपके सीएम होते हैं। और इसका नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में आप नाम याद रखना, कौन होता है? पीएम होता है। कौन होता है? पीएम होता है। इसके अलावा राज्य आयोजना बोर्ड। कौन सा? राज्य आयोजना बोर्ड। इसका अध्यक्ष भी कौन होगा? आपका सीएम होगा। कौन होगा? सीएम। किसका? राज्य आयोजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? सीएम होगा, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना कि क्षेत्रीय परिषद होती है। कौन सी? क्षेत्रीय परिषद। इनके सदस्य, इनका क्या होता है? सदस्य भी हो सकता है, उपाध्यक्ष भी हो सकता है। सदस्य और उपाध्यक्ष कौन हो सकता है आपका? तो ध्यान रखना, कौन हो सकता है आपका? सीएम हो सकता है। कौन हो सकता है? सीएम हो सकता है। इसके अलावा राज्य पर्यटन सलाहकार समिति। क्या है? राज्य पर्यटन सलाहकार समिति। नीति आयोग हो गया, ठीक है। क्षेत्रीय परिषद हो गया, 1 2 3 4। राज्य पर्यटन सलाहकार समिति, इसका भी अध्यक्ष कौन होते हैं? आपके सीएम होते हैं। राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का अध्यक्ष भी कौन होता है? सीएम होता है। इसके अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद और अंतर्राज्यीय परिषद, इन दोनों का क्या होता है? सदस्य होता है। क्या होता है? सदस्य। तो सदस्यों के रूप में नीति आयोग, जितने भी सेंट्रल के आयोग उन सबका क्या होगा? सदस्य। देखो सिंपल सा फंडा है, सेंट्रल के जितने भी आयोग उन सबका क्या होगा? सदस्य होगा, ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद है, जिसका आर्टिकल 263 में उल्लेख मिलता है, ठीक है। राज्य विकास परिषद 1952 में गठित हुई थी। पहले क्या चलता था? योजना आयोग, उसके लिए बनाई गई थी राज्य विकास परिषद, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद। उसके बाद अब क्या आ गया? नीति आयोग आ गया। तो अब इसकी महत्ता क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। फिर भी ध्यान रखना, क्या हो चुके हैं? सदस्य रहता है। कौन रहता है आपका? सीएम सदस्य रहता है। नीति आयोग का भी क्या रहता है? सदस्य। क्षेत्रीय परिषद भी किसके अधीन होती है? अंतर्राज्यीय परिषद के अधीन होती है। इसका भी क्या होगा? सदस्य और उपाध्यक्ष होगा। इसके अलावा जो स्टेट वाले हैं, जैसे राज्य आयोजना बोर्ड हुआ, ठीक है, राज्य पर्यटन सलाहकार समिति हुई, इन दोनों का क्या होगा भाई? अध्यक्ष होगा। क्या होगा? अध्यक्ष होगा। इसके अलावा अरावली बोर्ड। क्या है? अरावली बोर्ड, इसका भी क्या होता है? अध्यक्ष होता है। किसका? अरावली बोर्ड का भी क्या होता है? अध्यक्ष होता है। किसका? अरावली बोर्ड का, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना, नियोजन विभाग। कौन सा विभाग? नियोजन विभाग। नियोजन विभाग 1953 में गठन हुआ था। इसका भी क्या होता है? अध्यक्ष होता है। इसके अलावा ध्यान रखना, 20 सूत्री कार्यक्रम। कौन सा? 20 का, इसका भी क्या होता है? अध्यक्ष होता है। किसका? 20 का, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना, राज्य आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद। कौन सी? राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद, इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। 2020 में क्या हुआ है? इसका गठन हुआ है। किसका? राज्य आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद, इसका भी क्या होता है? अध्यक्ष होता है। तो इस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो। राज्य आयोजना बोर्ड हो गया, अंतर्राज्यीय परिषद हो गया, राष्ट्रीय विकास परिषद हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो में से कोई नहीं। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया। जितने भी सेंट्रल के आयोग हैं उनमें क्या होता है? सदस्य होता है। और स्टेट के जो भी हैं, राज्य आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद, इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। अरावली बोर्ड का अध्यक्ष होता है। नियोजन विभाग का अध्यक्ष होता है। राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का भी क्या होता है? ये अध्यक्ष होता है। और राज्य आयोजना बोर्ड मैंने यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी 1953, ठीक है। क्लियर? अगला देखो इसके बाद,
निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कमला बेनीवाल राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री थी, बात सही है, मोहनलाल सुखाड़िया जी के टाइम पे बनी थी। किसके टाइम पे? मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, बता चुका हूं मैं आपको ये पूरा फैक्ट। ठीक है, 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 30 से अधिक नहीं होगी। सही बात है। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 30। अधिकतम 30, न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 12। 11 प्लस 1, यहाँ पे क्या बोल रहा है? मुख्यमंत्री सहित तो कितना हो गया? 29 प्लस 1, 30 से अधिक नहीं होगी। 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान में के मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं होगी। बात बिल्कुल सही है। 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल महिला मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 7 से कम नहीं होगी। ये बात गलत है भाई, कोई उल्लेख नहीं है महिला मंत्रियों का। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी। अभी ये असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन आया हुआ था, अभी जो हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम लगा है उसमें क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखो। इस तरह से आपको पता होगा तो आप आराम से क्या निकाल सकते हो? आंसर निकाल सकते हो। इसके बाद भाई एक सूची है, सूचियों का मिलान करना है। मुख्यमंत्री है, दूसरी तरफ कौन है? राज्यपाल है। अब मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? होमवर्क। आपको एक काम करना है, एक तरफ तो क्या लिखना है? सीएम लिखना है, जितनी भी आपकी। एक तरफ क्या लिखना है आपको? सीएम के साथ साथ राज्यपाल, और साथ में क्या लिखने देना आपको? सीएस लिख देना। क्या लिख देना? चीफ सेक्रेटरी। ये सारणी बना लो कि किसके टाइम किस सीएम के टाइम कौन सा तो राज्यपाल था और कौन सा मुख्य सचिव था। ठीक है, इस सारणी को और याद कर लोगे, मैं दावे से कह सकता हूं एक सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला पॉलिटी में। पूरा मैं समझा चुका हूं। इसके अलावा आपको ये सीरीज याद रखनी है, ये आपका होमवर्क है। जिसको भाई इसका आंसर पता हो कृपया करके कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है,